Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी। मैं हमारी कलीसिया की तरफ से आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके साथ एक बार डिस्कस करना चाहती थी। कई लोग पूछते हैं और ये सवाल भी उठा था, क्या पापियों का परमेश्वर के राज्य में आना अलाउड है? Are sinners invited in the kingdom of God? थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मैं आप सबको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मनुष्य का पाप इतना बड़ा नहीं है कि वे परमेश्वर के उस प्रेम के आगे जीत सके। तो सवाल का जवाब ये है कि पापी मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर उस मनुष्य के पाप को धो देता है और उसको वापस से एक नया जीवन देता है। तो आइए इस बात का धन्यवाद करें और हम इस गवाही को सुनते हैं और ये देखते हैं कि परमेश्वर हमारी छोटी सी छोटी पुकार को भी कितने ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। वो ये नहीं देखता कि हमने गलत काम किया है या नहीं, हम अच्छे हैं, वरन वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारी छोटी से लेके बड़ी सी बड़ी प्रार्थना को सुनता है और उसका तुरंत उत्तर देता है। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें और इस गवाही को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं यहाँ पे एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम पहले 31 मई 2020 को था। तो पर जब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे काफ़ी टाइम मिल रहा है पढ़ाई के लिए, तो मैंने काफ़ी गॉड से प्रे किया कि होने दीजिएगा गॉड कि ये एग्ज़ाम जो है वो जब रीशेड्यूल हो, क्योंकि पोस्टपोन हो गया था एग्ज़ाम, तो जब रीशेड्यूल हो तो इसकी डेट्स जो है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास की निकले, तो उससे मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता प्रिपेयर करने के लिए। और मैं रोज़ लगातार भगवान से प्रे करती रही कि ये ऐसा हो जाए, और जब डेट्स आई तो ऐसा ही हुआ। और जो फाइनल जो डेट निकली है वो निकली है अक्टूबर 4 की। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल की और मेरे को और ज़्यादा टाइम दिया प्रिपेयर करने के लिए, जिससे कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, और इस बात लिए कि हम अपने घरों में जब उपस्थित हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए। सच में एक बार फिर से आइए अपने घरों में बैठकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है। आज वो मेरे और आपके घरों में मौजूद है। उसकी महिमा करेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम को धन कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओरी खराबा शंदरबा। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, धर्मों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, धर्मों के चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फेरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। डैनियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजे, अपने लोगों को
फिर से तेरी हाई, तेरी हाई यीशु तेरी हाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजे, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, कहे जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ओ प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ओ प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, ओ प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। सच में आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें और आज कहे हे मेरे मन उसकी तारीफ कर। और सच में आज अपने मन से प्रभु की तारीफ करे, क्योंकि वो तारीफ के योग है। उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। अगर आज अपने जीवन के अंदर देखें उसके आश्चर्य कर्मों को, मेरे प्रियो हमारे और आपके मन आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया। ओरी बाबा शंदल रबा, स्तुति हो यीशु तेरी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसे की हो महिमा हमसे सदा। सब लोग मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसे की हो महिमा हमसे सदा। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, बेटी जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान, बेटी जो तुम लाए हो कर लो उसे तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद के बलिदान, मिलकर चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद के बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है। सब लोग उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, भेड़ों से और बैलों से बेहतर बलिदान, भेड़ों से और बैलों से बेहतर बलिदान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवाद के ये बलिदान। ओ मिलकर चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। ओ मेरे मन कर ले तारीफ, तारीफ के योग्य प्रभु
प्रभु है, उसने किए है बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा, मेरे मन कर ले प्यारे। ओरी खावा शंदलरबा, ओ स्तुति हो यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रही है, जब वो पवित्र आत्मा आपको छू रही है, वो आपके बंद दरवाजों को जब वो खोल रही है, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को कठोर ना करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग है। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, हाथों को उठाकर, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, झुककर तेरे सामने झुकते हैं, करते हैं सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, साथ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तो अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, धो दे मेरे प्रभु, धो दे मेरे प्रभु, धो दे मेरे प्रभु। सच में पवित्र आत्मा आज अपनी आत्मा के द्वारा हमें धो पिता, हमें शुद्ध कर पिता, हमें शुद्ध कर पिता, कि जब आज हम प्रभु तेरे सम्मुख हैं, ओ पिता तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, ओ पवित्र आत्मा अपने अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु। ओ रिबा खमा शिखो महासी दे रे बो, ओ मखासी दे रे बेशुका रबा, ओ रे बाबा शंदल रबा, ओ धन्यवाद, धन्यवाद,
पिता परमेश्वर, एक एक जीवन को प्रभु छू। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं उस समय पिता कि एक एक जीवन को छुए पिता, और आज जो लोग निराशा में प्रभु, वो आनंद से भरने पाए, वो आनंद से भरने पाए, आपकी सामर्थ को देखने पाए पिता। आज जो बीमारी के बिस्तर में प्रभु, उनको उठाकर खड़ा कर पिता, कि वो खड़े होकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने पाए पिता। उनके बंधन टूटने पाए पिता, उनके बंधन टूटने पाए पिता, और आत्मा सच्चाई से प्रभु तुझे पुकारने पाए, शुद्ध मन से तुझे पुकारने पाए, और तेरी महिमा करने पाए यीशु, तेरी महिमा करने पाए पिता। ओ तेरी महिमा करने पाए पिता। तूने अपने प्रियो को पिता आनंद से भरा है, जो तेरी ओर देखते प्रभु, तू उनको खुदावन अपने आनंद से भरता है, अपनी सामर्थ से भरता है। तेरा धन्यवाद हो यीशु, ओ तेरा धन्यवाद हो तेरी उपस्थिति के लिए पिता। ओ प्रार्थना करते प्रभु, आज जब तेरे वचन की तरफ जाते प्रभु, तेरी बेटी बोलती पिता, तो वो नहीं बल्कि खुदावन तेरा आत्मा बात करने पाए, तेरा आत्मा बात करने पाए पिता। हमें छू पिता, हमारे कानों को खोल, हमारे हृदय को खोल, ताकि ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावंद तेरे वचन के मुताबिक चलने वाले बने पिता। अपनी पवित्र आत्मा को भेज पिता, और तेरा कलाम हमसे बात करने पाए, और सब बातों में पिता आपको महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घर में रहते हैं, तो हम सभी के घर में, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर दरवाज़ा ना हो। सभी घर में दरवाजे होते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अलग अलग डिज़ाइन का हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि वही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम प्रवेश करते हैं अंदर, क्योंकि वो दरवाज़ा ही है जिससे हम अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं तो लॉक करके जाते हैं, अंदर आते हैं, कोई मेहमान आता है तो वो उसी द्वार से आता है, उसी दरवाजे से अंदर आता है। लेकिन आज हम जिस द्वार के बारे में बात करेंगे, जिस दरवाजे के बारे में बात करेंगे, जिस डोर के बारे में बात करेंगे, आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा, वो ऐसा अनोखा डोर है, वो ऐसा कौन सा द्वार है जिससे हमें बहुत सी आशीषें मिल सकती हैं। आपके घर भी कोई मेहमान आते होंगे, आपसे मिलते होंगे तो उन्हें बहुत बहुत ब्लेस फील करते होंगे, बहुत उनको आशीषें मिलती होंगी। हमारे सभी लोगों के बहुत से प्रियजन हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और जब वो आते हैं तो हम खुश और आनंदित होते हैं, और वो भी बहुत खुश और आनंदित होते हैं। लेकिन आज ऐसे द्वार में के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, जिसमें कि जब हम प्रवेश करते हैं उसमें, तो वाकई हमें बहुतायत का जीवन मिलता है। हम वाकई चारा को पाते हैं, हम वाकई आशीषों को पाते हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन सा द्वार है। आइए हम देखते हैं, वचन में चलेंगे। यूहन्ना का 10:9 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द्वार मैं हूँ, ये किस द्वार के बारे में बात की जा रही है? यह स्वयं यीशु मसीह खुद कह रहे हैं पूरे अधिकार के साथ कि द्वार मैं हूँ, यानी कि स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ही वो द्वार हूँ। और ये भी लिख रहे हैं, यदि कोई मेरे द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा, यानी प्रभु यीशु के द्वारा जो भीतर प्रवेश करेगा वही उद्धार को पाएगा, यानी कि वो उद्धार का रास्ता है। यानी कि यीशु मसीह वो अनंत जीवन के रास्ता है, जो अगर कोई विश्वास करता है उन पर, तो वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। वो ऐसे द्वार में घुसेगा जिसमें अनंत जीवन उसे मिलेगा, ना सिर्फ इस जीवन में बल्कि उसके बाद जो एक लंबा जीवन है उसमें भी वो प्रवेश करेंगे। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये हमारे और आपके लिए कि यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, द्वार मैं हूँ, और यदि कोई, यहाँ किसी एक या दो जन के लिए नहीं कहा जा रहा है, या जो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर जैसे कि अगर हम यूहन्ना के 3:16 में लिखे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, इसमें जो कोई जो है, इसमें सारे मानव जाति के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि किसी एक कुल के बारे में या किसी एक जन के बारे में बताया जा रहा है, या कोई 10 परिवारों के बारे में बोला जा रहा है, या किसी भी, कोई भी ऐसा नहीं कि कोई अमीर लोग के बारे में या कोई गरीबों के लिए खाली बोला जा रहा है। इसमें लिखा है पूरे मानव जाति, ताकि जो कोई भी, यानी कि पूरे मानव जाति में जो भी विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा।
यानी कि वो उस द्वार में प्रवेश करेगा जहाँ पर अनंत जीवन मिलता है, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ शांति है। क्योंकि परमेश्वर की संगति, जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं तो वाकई परमेश्वर की असीम शांति हमारे हृदय में वास करती है। परमेश्वर आज उस द्वार के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द्वार मैं हूँ। यानी वो कह रहे हैं कि द्वार मैं हूँ, इसलिए हर एक मनुष्य को बुला रहे हैं कि जब द्वार मैं हूँ, मैं उस अनंत जीवन के मतलब वहाँ के रास्ते के लिए वह मैं ही द्वार हूँ। तो अगर आप विश्वास करेंगे तभी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हमें उस सही द्वार को चुनना है। अब वो हम कैसे चुन पाएंगे, कैसे हम प्रवेश कर सकते हैं उस सही द्वार के में? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम, क्योंकि हर एक जन चाहता तो है कि हाँ हमें बहुतायत की आशीष मिले, हमें चारा मिले, हमें आशीषों से भरने पाए, हम उस तमाम ब्लेसिंग को पाएं और बहुतायत के जीवन को पाएं। और जैसे कि यमुना के 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का पाएं। तो प्रभु यीशु इस समय ये बता रहे थे कि उसके पहले बहुत से ऐसे लोग आए थे जो कि कहते थे कि मैं द्वार हूँ, और वो सब झूठे थे। लेकिन यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, मैं द्वार हूँ और जो मेरे भीतर आया जाया करेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर कह रहे थे कि जो बाकी आए थे वो चोर और डाकू थे, जिन्होंने हमेशा दुख में डाला हो लोगों को, या फिर उनकी जब कोई भी गलत द्वार में हम जब खुद भी परेशान चले जाते हैं, हम चिंता के द्वार में जब चले आते हैं, डर के द्वार में चले आते हैं, तो हम देखते हैं निराशा हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि हम गलत चुनाव को करते हैं। तो शैतानी शक्तियाँ क्या करती है, हमारे जीवन में गलत द्वार को खोल देती है और हम वहाँ प्रवेश करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, नहीं, द्वार मैं हूँ। अगर हम उनके द्वार में घुसते हैं, जब हम उनके भीतर घुसते हैं, जब हम उन पर विश्वास करते हैं, जब उनको सच्ची आंखों से हम देखना चाहते हैं, भूख और प्यास रखते हैं उनके प्रति, तो वाकई हम सही द्वार में प्रवेश करते हैं। हम उस शांति को पाते हैं, हम उस आनंद को पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, हम उस चंगाई को पाते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। जो भी आपकी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सही द्वार को चुनते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों को देते हैं। जैसे इसमें लिखा है, वो बहुतायत के जीवन को देते हैं। इसमें लिखा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। तो वाकई बहुतायत का जीवन परमेश्वर देते हैं। आइए हम एक उदाहरण में चलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति था जो वाकई यीशु मसीह को ये भूख और प्यास को रखता था, जिसने सुन रखा था बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में, और वो अब देखने की इच्छा रखता था। वाकई जब हम इच्छा रखेंगे उनको देखने की, जब हम इच्छा रखेंगे कि हाँ परमेश्वर मुझे आपसे मिलना है, मुझे प्रभु आपके दर्शन होना पड़ेगा, तुझे दर्शन आपके देखना है, और इस तरह से भूख और प्यास को रखेंगे तो आप देखेंगे कि आप तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाते हैं। और यहाँ भी एक व्यक्ति था जो कि कद में तो बहुत नाटा था, लेकिन उसके अंदर एक सच्ची भूख थी। वो भले ही वो छल कपट रहा, उसके जीवन में बहुत सी गलत बातें थी, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था सच्चे मन से। अक्सर हम जो वचन भी पढ़ते हैं तो सच्चे मन से नहीं पढ़ पाते, लेकिन जिस घड़ी हम सच्चे मन से वचन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप भेदों को आप जानने लगेंगे, उन रहस्यों को जानने लगेंगे जो परमेश्वर अपने वचन से हमें बताना चाहते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ऊपर देखते हैं तो हम क्या होते हैं, द्वार में तो खड़े, द्वार के पास खड़े हैं, लेकिन हम द्वार के भीतर नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि हमने सच्चे मन से देखने की कोशिश ही नहीं की। सच्चे मन से जब हम देखेंगे तो वाकई हम भीतर प्रवेश करेंगे और उन रहस्यों को समझेंगे जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। और ये व्यक्ति जो था, कहने को कद में बहुत छोटा था, लेकिन वो देखने की इच्छा रखा। ये हम पढ़ते हैं लूका का 19 का 1 से 10 हम पढ़ेंगे, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो कैसे आशीषों को पाया, कैसे उसने चारा को पाया, कैसे उसने बहुतायत के जीवन को पाया, कैसे उसने उद्धार को पाया। आइए हम देखते हैं। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा,
आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के अंदर जो भूख और प्यास थी, और जैसा इसमें लिखा है कि तीसरे में अगर पढ़ते हैं लूका 19:3, वो यीशु को देखना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जो जिस मन से वो देखना चाहता था, परमेश्वर उसके मन को देख रहे थे। और आज चाहते हैं परमेश्वर हम और आप भी उसी मन से, उसी लगन से परमेश्वर को देखने वाले हो सके, ताकि वो सही द्वार में प्रवेश करें। अगर हम दुखी हैं, हम निराशा में हैं, तो सही द्वार में प्रवेश करें। चिंता के द्वार में ना प्रवेश करें, डर के द्वार में ना प्रवेश करें, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वार में प्रवेश करें, जिसमें हर तरह की समस्याओं का हल है। और जब हम उनके वचन को पढ़ने लगते हैं और पूरे मन से देखने लगते हैं, तो चाहे आपका कोई भी समस्या को कुछ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको अपनी असीम शांति से भरेंगे। और जो भी कमियां हैं आपके अंदर, आपको लग रहा हो मेरे अंदर तो ये कमी है, वो कमी, हर एक के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सी कमियां होती हैं। और जब वचन को पढ़ते हैं तो तमाम कमियां दूर होने लगती हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते थे बहुत ज़्यादा मैं क्रोध करता था या क्रोध करती थी, अब वो क्रोध शांत हो गया है। कड़वाहट थी, वो कड़वाहट दूर हो गई है। बदले की भावना थी, वो बदले की भावना अब नहीं रही, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से हम सब भरने लगते हैं। और जब परमेश्वर के प्रेम से हम भरते हैं तो अपने आप जो गंदगी है, जो गलत बातें हैं, वो दूर हो जाती हैं। जक्कई भी जब परमेश्वर को देखना चाहा, और जब उसने उस पेड़ पे चढ़कर बिना समाज के डर के, बिना किसी के परवाह किए, बिना वो पेड़ पे चढ़ के देखने की इच्छा रखा, तो परमेश्वर ने तुरंत बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर में उद्धार आया है। और वाकई उसने अपने जो भी उसने गलत काम किया था, उन सभी गलत कामों का उसने प्रायश्चित किया और वो सही द्वार में प्रवेश किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उससे बहुत तैत के जीवन दी, अनंत जीवन में उसने प्रवेश किया। परमेश्वर सभी को चाहते हैं कि हम सब उस सही द्वार में प्रवेश करें, उस अनंत जीवन के द्वार में प्रवेश करें, क्योंकि यीशु मसीह हम सबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया हमारे खातिर, उन्होंने हमारे खातिर पूरे 39 कोड़े खाए, उन्होंने हमारे खातिर वो कांटों का मुकुट पहना, उन्होंने हमारे खातिर अपने आप को बलिदान किया, ताकि आज हम बहुत तैत का जीवन जी सकें। वो हम सबों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्यों ना हम सब उस सही द्वार में चलें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करें, और जहां भी आपको कहीं भी दर्द और तकलीफ हो, तो वहां अपने हाथों को रखिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं जिस विश्वास से भाई और बहन ने परमेश्वर अपना हाथ को रखा है, परमेश्वर उस जगह, परमेश्वर जहां उनको दर्द और तकलीफ है, परमेश्वर बोल दे परमेश्वर वाकई आप ही द्वार है। और जब परमेश्वर हम आपके द्वार में परमेश्वर भीतर प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर हम क्योंकि आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर, तो होने दे परमेश्वर, आप अपनी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को हर एक के जीवन में दिखा परमेश्वर, और अपनी असीम शांति से भर दे हर एक को परमेश्वर। और जहाँ कहीं भी अंगों में कहीं भी दर्द पाया जाता है, जिसके भी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवनों में कार्य कर परमेश्वर, और उस दर्द से छुटकारे को दे। इधर अखारा बीदर कोर बीदर अखाला तशिर बीदर कोर बीदर अखाला लक्षित बीदर कीदर कोर बीदर अखाला लक्षित बीदर बोरो कीदर बोर कोरो अला खाला बीदर कोला तशित बीदर कीदर बोर कोर अला खारा बोर कोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर, हाथ पैरों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, सर दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है यीशु के नाम से दूर होने पाए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर होने पाए। रखाला लीदर को रशिया बीदर की दर खाला लशिया बीदर कोरल बीदर रखाला लक्षित्र बोर कोर दला बोर कोरो। हर तरह के एक्सीडेंट से लोगों को बचा के रख परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी असीम शांति परमेश्वर, आपका आनंद हर एक हृदय में वास करे परमेश्वर, और हर एक जन परमेश्वर संकट के समय परमेश्वर सही द्वार में प्रवेश करने वाले हो सके। हर एक गलत द्वार परमेश्वर हमारे जीवनों से जाता रहे परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करो, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।